केवीएस इंटरव्यू। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपको यह लग रहा होगा कि रिजल्ट आ नहीं रहा, रिजल्ट आ नहीं रहा। आपका रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट आने के बाद यह कहा जाए कि आपको 10 दिन में ही इंटरव्यू देने के लिए आना है। जो बातें बोल रहा हूं उन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ बच्चों को मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहा हूं कि वो इस बात से इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि कुछ जगहों पर उल्टा सीधा कमेंट करना भी शुरू कर दिया है। बेटा, आप लोग किसी भी टीचर के YouTube क्लास में जाकर के, किसी भी टीचर के टेलीग्राम पे जाकर के या कहीं पर भी जाकर के आप लोग रिजल्ट को लेकर के अगर कुछ भी उल्टा सीधा केवीएस के लिए लिखना शुरू कर चुके, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप टीचर बनने जा रहे हो और सबसे पहले इज्जत करना सीखिए। इज्जत देते हैं तो इज्जत मिलती है। ये वही केंद्रीय विद्यालय है जिसके लिए आज आप लोग उल्टा सीधा लिख रहे हैं रिजल्ट में देरी होने के कारण, जहां कल आप लोगों को जॉब करनी है जाकर के। इसी केंद्रीय विद्यालय में जो पाने की खातिर आप लोगों ने न जाने कितने ही जगहों पर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में, न जाने कहां कहां पर जाकर के अपनी ओर से पूजा, अपनी ओर से अरदास, न जाने क्या क्या कर रखा होगा। कितने आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने ये मन्नतें मांग रखी होंगी बैठ करके कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी। आप उस केंद्रीय विद्यालय को लेकर के उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आज दिन में मैंने देखा इस तरीके की कई सारे बच्चे हरकत कर रहे हैं। बेटा, आप गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। इसी के आप सपने देखते हैं, इसी को लेकर के ही आप लोग जो है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने को लेकर के कोशिशें करते हैं, और इसी केंद्रीय विद्यालय संगठन को लेकर आप लोग गलत बोलते हैं। देखिए, अपनी बातों को पहुंचाइए ट्विटर के माध्यम से, अपनी बातों को पहुंचाइए आप लोग ईमेल करके, आरटीआई लिखिए, पूछिए प्रश्न, अपनी ओर से लेटर तैयार कीजिए, हेडक्वार्टर जाइए, वहां पर उनको बोलिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, बात कीजिए। अगर आप इस तरह से कुछ करते हैं तो वो ज्यादा सही लगता है। लेकिन ये केवीएस को लेकर के उल्टा सीधा इस तरीके से बोलना, ये बहुत गलत है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद आप लोग कोई भी इन विद्यालयों को लेकर के कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट नहीं कर रहा होगा। अब बात करते हैं आप लोगों की परेशानी पर। आपकी जगह अगर मैं होता तो मुझे भी गुस्सा आता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। और एक टीचर के तौर पर आप सबसे मैं संबंधित हूं, आप सबसे मैं जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है वो रिजल्ट में देरी काहे को कर रहा है। रिजल्ट आप लोगों का होल्ड पर नहीं है, रिजल्ट आपका आना है। तैयारियां सारी की सारी हेडक्वार्टर में हो चुकी हैं, इसे लेकर के सभी शिक्षकों के सूत्रों के माध्यम से और आप लोगों के पास सूचनाएं हैं। सभी इस बात को जानते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से पीआरटी की परीक्षा ली गई थी, उसका काम ठंडे बस्ते में पड़ा था पेपर लेने के बाद से ही। अभी कुछ दिन पहले ही बीएड वालों को अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए कहा गया था। अपडेट डॉक्यूमेंट हो गए तो उसके बाद समय लगता है, समय लगा, उन्होंने रिजल्ट तैयार कर लिया। अब वो अपलोड कब करेंगे, वो आप, मैं, हम सब कुछ नहीं है उनके सामने। वो उनकी मर्जी है जी, वो सरकार की मर्जी है। वहां पर बैठे हुए जो अधिकारी लोग हैं वो उनकी मनमर्जी है। उन्होंने अपनी कोई स्ट्रैटेजी, उन्होंने अपनी कोई प्लानिंग सेट कर रखी होगी। वो आपके मेरे भले के लिए भले ही ना हो, आपके मेरे बारे में वो लोग ना सोच रहे हो, लेकिन वो वहां पर अपने स्तर पर जो उनकी प्लानिंग है उसको लेकर के काम कर रहे होंगे। उसे लेकर के वो अपने रिजल्ट कब रिलीज करने हैं, कब नहीं करने हैं, अपनी तैयारी करके बैठे होंगे। ये जरूर है, ये तय आप लोग मानिए कि रिजल्ट आप लोगों का बन के तैयार है, और अब ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की मर्जी है वो किस दिन अपलोड करेगा। एक छोटी सी सिचुएशन में आप लोगों के सामने रखता हूं, फिर आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। कि अभी 28, 29, 30, 1 और 2 तारीख की लगभग हर जगह पर 5 दिनों की छुट्टी है, और इन 5 दिनों के दौरान अगर आपका रिजल्ट किसी भी दिन आ गया
ये 5 दिन ये खत्म हुए और फिर सोमवार को आप लोगों का रिजल्ट आ गया और उसमें आप लोगों को यह कहा जाए लिस्ट के साथ में जो जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं कि इन सभी को इंटरव्यू देना है 10 दिन के बाद में, और आप लोगों का इंटरव्यू जो है आपके घर से काफी दूर दे दिया गया, फिर क्या करोगे? आने जाने की व्यवस्था के अंदर ही आप लोगों का सारा दिमाग दौड़ पड़ेगा। साथ में कौन जाएगा, कैसे जाएगा, उसी तैयारी में आप लोग 2 से 3 दिन निकाल दोगे। और सुनिए, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में आप लोग अपना समय निकाल दोगे। ये इंटरव्यू की तैयारी फिर कब करोगे? अभी जो समय आप लोगों को मिल पा रहा है ना, उस समय का सदुपयोग कर लो, उस समय के अंदर इंटरव्यू की तैयारी कर लो। और मैं गारंटी देता हूं, जितने भी बच्चों ने आज हल्ला मचा के रखा हुआ इस बात के ऊपर, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, जिस दिन रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट के अंदर यह लिखा मिलेगा 10 दिन के बाद इंटरव्यू है, ये बच्चे उस बात पर भी हल्ला मचा देंगे कि 10 दिन में इंटरव्यू क्यों ले लिया, हम कैसे पहुंचेंगे वहां पर इंटरव्यू देने के लिए, हम डॉक्यूमेंट संभाले, अपनी टिकट बुक करें, वहां पहुंचे या अपनी इंटरव्यू की तैयारी करें। यह हकीकत है और यहीं से हम लोगों को सबको अपनी जिंदगी की भी एक सीख लेनी चाहिए कि जो जिंदगी होती है ना, वो हम लोगों से स्ट्रगल मांगती है, पेशेंस मांगती है, हार्ड वर्क मांगती है, स्मार्ट वर्क मांगती है, समय का सदुपयोग मांगती है। काफी समझा दिया, काफी बता दिया। आप लोगों का शिक्षक, बड़ा भाई, दोस्त, जो भी जिस भी रूप में आप लोग मुझे माने, उस रूप में आकर के हर भाव के साथ आपको समझा दिया। फिर से एक बात कहता हूं आगे बढ़ने से पहले, केंद्रीय विद्यालय में आप लोग एक शिक्षक के तौर पर काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अभी जो ये समय बचा हुआ है उस समय में इंटरव्यू की तैयारी कर लीजिए। आपका ही फायदा होगा, किसी और का फायदा नहीं होगा, नुकसान भी आप